वर्ड्स के बाद our next topic is road count 1 to 50। तो आज हम 1 to 50 का रोड काउंट करने वाले हैं, ठीक है। वन बोलते जाओ मेरे साथ, फिर हम साथ में भी बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं लिखूं तब तक आप बोलते भी जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 30 1 4 40 1 5 50 1 6 60 1 7 70 1 8 80 1 9 90 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39
4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50। मैंने अभी आपको बोल के दिखाया। अभी मैं बोल रही हूँ और आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है? अभी मैं बोलूँ वैसे वैसे आपको बोलना है। क्या है नारियल? समझ में आया बेटा? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35 3 6 36 3 7 37 3 8 38 3 9 39 4 0 40 4 1 41 4 2 42 4 3 43 4 4 44 4 5 45 4 6 46 4 7 47 4 8 48 4 9 49 5 0 50। चलो श्रेया बुलाओ आप 1 to 50 नंबर बुलाओ। चलो रोड काउंट कराओ। बोलो श्रेया।
चलो प्रसन्नजीत आप बोला। वेरी गुड प्रसन्नजीत और श्रेया। चलो तो रोड काउंट 1 to 50 के बाद our next topic is let's make shapes। चलो तो उसमें हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स या तो आपके पास मोज़ेक टाइल्स है तो वो लेके बैठना है। लेट्स मेक शेप्स में देखो ये मेरे पास है मोज़ेक टाइल्स। मेरे पास ये टाइल्स है, वुडन टाइल्स। उसमें पहले मैं आपको सारे शेप्स बताऊंगी, ठीक है। Which shape is this? Square. Very good. Square has 4 lines, 4 points and 4 corners. Which shape is this? बोलो परी। Triangle. Very good. Triangle has 3 lines, 3 points and 3 corners. बोलो भव्य, which shape is this? Rectangle. Very nice. Rectangle has 4 lines, 2 same line and other 2 same line. 4 line, 4 points and 4 corners. बोलो आ रहा हो, which shape is this? Circle. बोलो V1, which shape is this? Semicircle. तो ये सारे शेप्स मिलके हम पहले दूसरे शेप्स बनाते हैं। देखो ये है, इससे हम बनाते हैं स्क्वायर और सर्कल। देखो ये सेमी सर्कल बना और ये दूसरा सेमी सर्कल, तो ऐसे हम सर्कल बनाएंगे। देखो ये क्या बना? सर्कल। चलो अब हम क्या करते हैं, सारे शेप्स को यूज करके हम बनाते हैं होम, होम स्वीट होम। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल को ऐसे रखेंगे
उसकी छत बनाने के लिए, रूफ बनाने के लिए। फिर ये है वॉल्स बनाने के लिए। फिर टू विंडोज बनाते हैं। ओके, टू विंडो बनाए। एंड देन यहाँ पे डोर बनाएंगे। देखो तो मेरा हाउस तो बन गया। तो इसमें हमने ट्रायंगल, बिग स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर का यूज करके हमने क्या बनाया? हाउस बनाया, है ना। देखो अभी ये स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल है, उसको हम ऐसे जॉइंट करेंगे तो ये स्क्वायर बना। मैंने सिखाया था ना हाफ शेप्स में कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को ऐसे बीच में से कट करेंगे, क्रॉस में कट करेंगे, स्लैंटिंग लाइन में कट करेंगे, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कट करेंगे तो ये बनेंगे दो ट्रायंगल, है ना। ये है रेक्टेंगल। अभी क्या बनाए हम? अभी हम बनाएंगे टेम्पल। उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया और ऊपर ये छत बनाई। इसके ऊपर हम फ्लैग बनाएंगे। टेम्पल पे फ्लैग होता है ना, तो रेक्टेंगल और ये फ्लैग ट्रायंगल से बनाएंगे। ये फ्लैग भी बन गया। अभी हम इसके स्टेप्स बनाते हैं। देखो ये मंदिर में जाने के लिए स्टेप्स भी बन गए ऐसे। और यहाँ पे एंटरिंग के लिए हम बनाएंगे डोर। तो ये हमारा टेम्पल बन गया, है ना। तो हमने शेप से क्या बनाया? देखो ये सेमी सर्कल है, टू सेमी सर्कल को जॉइंट कर देंगे तो बनेगा सर्कल। तो हमने सेमी सर्कल से सर्कल बनाया, स्क्वायर एंड ट्रायंगल से हमने हाउस बनाया, फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर मिला के टेम्पल बनाया। अब देखो मेरे पास स्मॉल स्मॉल स्क्वायर है, तो वो स्मॉल स्मॉल स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे तो बनेगा बिग स्क्वायर। एंड 4 ट्रायंगल को मिक्स करेंगे तो बनेगा स्क्वायर। देखो 4 डिफरेंट ट्रायंगल, उससे बना स्क्वायर।
देखो, ये हमने हाउस बनाया, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर्स। ये टेम्पल बनाया, ये ऊपर जाने के लिए लेडर, ये डोर, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये फ्लैग है। ये सेमी सर्कल से हमने बनाया सर्कल। ये स्मॉल स्क्वायर को मिला के बनाया स्क्वायर, और ये ट्रायंगल को ऐड करके बनाया स्क्वायर, एंड ये है सर्कल। ओके, तो मज़ा आया आपको? कितनी सारी चीज़ें बनाई हमने, है ना? देखो, चलो लेट्स मेक शेप्स के बाद अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड एंड इवन नंबर। ऑड एंड इवन नंबर के बारे में आज सीखना है। तो ऑड नंबर, इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर किसे बोलते हैं? तो इवन नंबर, ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में, 2 सेम पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। इवन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, हम ये सारी चीज को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मेरे पास ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, 2 ऑब्जेक्ट्स है, तो मैं उसको डिवाइड करती हूँ, तो दोनों साइड सेम हुए 1, 1। 2 को मैंने 2 ऑब्जेक्ट को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो दोनों साइड सेम सेम हुए 1 एंड 1 हुआ, दोनों साइड सेम सेम डिवाइड हुआ। फिर मेरे पास ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स है। कितने ऑब्जेक्ट्स है? 4 ऑब्जेक्ट्स है। तो 4 को मैं डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करती हूँ, तो देखो इस साइड 2 एंड अदर साइड 2, तो हम 4 को भी ऐसे दोनों पार्ट में, दोनों साइड हम 2 2 इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 6 फिंगर है, तो हम ऐसे दोनों साइड, दोनों पार्ट में हम सेम सेम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 8, तो 8 को भी हम ऐसे 4 4 ऐसे दोनों साइड सेम पार्ट में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो जो नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करने के बाद जो दोनों साइड सेम होगा, इक्वल होगा, हम उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर, ऑड यानी कि ऑल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर यानी कि जो नंबर को हम 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 सेम पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, ये ऐसे नंबर है जो हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। 1 है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेपलर है, मेरे पास 1 है, तो वो स्टेपलर को मैं ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं ना। फिर मेरे पास 3 पेन्स है, 3 पेन्स है, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो 1 साइड होगी 2 और 1। 3 को हम सेम पार्ट में 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ना, तो उसे हम बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। इवन नंबर यानी कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 2 से हम उसको 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। एंड जो नंबर को हम 2 इक्वल पार्ट में 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। Only on the
बारे में, जिनको हम हिंदी में सम और विषम संख्याएं भी बोलते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं और उनको हम इवन बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम ऑड बोलते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी वहाँ होती है जब हमें ये छोटे बच्चों को समझाना होता है। जैसे कि 4 से 5 साल के बच्चे या 5 से 6 साल के बच्चे जो LKG, UKG, किंडरगार्टन 1 और किंडरगार्टन 2 में होते हैं, उनको जब सिखाना होता है। अब आप सोचेंगे इतने छोटे बच्चे जिनको अभी तक डिवीजन नहीं आता है, और काउंटिंग भी आई थिंक 1 to 20 या फिर 1 to मैक्सिमम 50 तक ही सिखाई गई है, उनको हम इवन और ऑड क्यों सिखाएंगे? क्या है कि आजकल जो LKG और UKG का करिकुलम है, सिलेबस है, उसके अंदर इवन और ऑड इंक्लूडेड रहता है। तो छोटे बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे? इसके लिए जो मैं अपनी क्लास में भी यूज़ करती हूँ, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका रहता है। बहुत अच्छे से बच्चे इसको समझ जाते हैं, ऑड और इवन नंबर्स को, और बाद में उनका लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपनी ये शेयर करने वाली हूँ तरीका। आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर 1, हमें वही सब चीज़ें यूज़ करनी है जो बच्चा डेली लाइफ में देखता है या उनको यूज़ करता है, उनके साथ खेलता है। जैसे कि उनके क्रेयॉन्स हैं, ब्लॉक्स हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इरेजर, पेंसिल, और आप अपने किचन की भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, और भी ग्लास है, कुछ भी। वही सब चीज़ें जो डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और बच्चा उनको देखता है, उनके साथ खेलता है। नंबर 2, हमें बच्चों को पेयरिंग सिखानी है पहले, और उसके लिए हम, जैसे कि मैंने यहाँ ब्लॉक्स रखे हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ें अलग अलग रख लीजिए और उनको बोलिए कि देखिए ये है नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 चीज़ें हैं यहाँ पे, और ये सब अलग अलग खेल रहे हैं। ये जैसे पार्क में बच्चे खेलते हैं, ये लोग अलग अलग खेल रहे हैं। अभी नंबर 1 इधर खेल रहा है, तो उसका मन किया कि वो नंबर 2 के साथ जाके खेले। नंबर 2 के साथ जब खेलने लगा तो वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। उन्होंने कहा हम साथ में खेलेंगे, और वो फ्रेंड्स बन गए। तो जब 2 बच्चे या फिर 2 नंबर या 2 चीज़ें एक साथ आती हैं, उनको हम पेयर बोलते हैं। इन दोनों का पेयर बन गया, ये दोनों फ्रेंड्स बन गए। अब नंबर 3 ने सोचा, ओ मुझे भी उनके साथ खेलना है। नंबर 3 आया और उसने उनको ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसका पेयर नहीं है। नंबर 4 ने बोला मैं भी आता हूँ, और उसने अपना पेयर बनाया, और ये सब फ्रेंड्स बन गए। और ऐसे ही फिर नंबर 5 ने आके ज्वाइन किया, लेकिन उसका पेयर नहीं है। नंबर 5 का पेयर, नंबर 6 आके नंबर 5 का पेयर बन गया, और उसके बाद नंबर 7 ने भी आके उनको ज्वाइन कर लिया। अब नंबर 7 का पेयर नहीं है, क्या करेंगे? लेट देम थिंक, बच्चों को सोचने दो, और उनको ये 1-2 बार रिपीट करवाइए कि पेयर क्या है और कैसे बनता है। उसके बाद जब वो पेयर समझ जाता है, आप दिखा सकते हैं कि हमारी आंखें 2 हैं, 2 आइज पेयर में है, अपने ईयर्स पेयर्स में है, अपना नोज पेयर में है नहीं है। आप उनको ऐसे बॉडी पार्ट्स में भी समझा सकते हैं। जब बच्चा ये पेयर समझ जाता है, उसके बाद आप उनको बोलिए कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2 हैं, जब एक साथ आते हैं तो इसको हम बोलते हैं इवन, और जब ये अलग अलग होते हैं, नंबर 1 अलग है, तो उसको हम बोलेंगे ऑड, वो अकेला है, इज सिंगल। और उसके साथ जब नंबर 2 आ जाता है तो वो इवन बनता है। अब नंबर 3 आया, उसका पेयर नहीं है, इसलिए नंबर 3 ऑड है। और जब नंबर 4 आके उसको ज्वाइन करेगा तो नंबर 4 उसका पेयर बन गया है, तो इसलिए उसका फ्रेंड आ गया है, इसलिए नंबर 4 इवन है। उसी के साथ नंबर 5 ऑड है, क्योंकि उसका कोई पेयर नहीं है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। जब नंबर 6 उसके साथ आ जाता है तो उसका फ्रेंड बन गया है, और ये इवन बन गया है। और ऐसे जब नंबर 7 आता है तो वो ऑड है। आई एम श्योर कि जब पेयर बच्चे को आ गया है, वो इतना कर लिया है, उनको ऑड और इवन समझ में आ जाएगा कि जिसका फ्रेंड नहीं है, जिसका पेयर नहीं है, वो ऑड है, और जिसका पेयर बन जाता है वो इवन है। नंबर 3 जो मैं आपको इसके लिए बोलना चाहूँगी ऑड और इवन के लिए, आप बच्चे को खूब सारी प्रैक्टिस करने दीजिए। जैसे और दूसरी जो टॉयज़ हैं उनके साथ उसको ऐसे लगा के दीजिए, और उनको बोलिए कि अब बताइए ऑड है या इवन है, इसका पेयर है या नहीं है। और उनको अलग अलग चीज़ों के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस करने दीजिए, ताकि उनके माइंड में ये फिक्स हो जाए कि ऑड और इवन क्या है, और उनको बार बार इतना ज़्यादा सोचना ना पड़े। उनके जब ये ऑब्जेक्ट्स के साथ करेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उनको ये ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा।
अब जब हम ऐसे करेंगे 1 to 10 ऑब्जेक्ट्स आप दिखाइए और 1 to 10 ही आप उनको पहले पेयरिंग सिखाइए। सो जब उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है 1 to 10, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और यहाँ तक हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम काउंट करके बोल रहे हैं 1 2 3 4। हम यहाँ पे अभी नंबर नहीं दिखा रहे हैं। नंबर 4, जब बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है पेयरिंग की और ऑर्डर एंड इवन की ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, और उसको ऑब्जेक्ट्स रख के उनको काउंट करके उनका पेयर बना के अच्छे से ऑर्डर इवन बता देता है 1 to 10 तक, उसके बाद आप काउंटिंग में इंट्रोड्यूस कीजिए। नंबर्स लिख के उनको बोलिए कि अब इनमें बताइए कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। आई एम श्योर कि बच्चे बता पाएंगे इसको, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना तो साथ में ऑब्जेक्ट्स रखिए, क्योंकि हमें उनको ये अच्छे से सिखाना है, हमें उसको टेस्ट नहीं करना है शुरू से। सो इसमें अगर बच्चे को हल्का सा भी कंफ्यूजन है और उनको लगता है तो आप उनको बोलिए कि अच्छा ये इनका पेयर बना के देखो, ये नंबर बताइए ये ऑड है या इवन है। सो ये जो थोड़ा सा असिस्टेंस है आप उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि हमें बच्चे के दिमाग में ये नहीं डालना है कि ओ ये इतना मुश्किल है, ये मेरे से नहीं हो रहा है। उसको आसान बनाना है ताकि उसका इंटरेस्ट आए और वो उसको सीख सके। नंबर 5, जब बच्चा 1 to 10 करने लग जाता है, ऑर्डर इवन अच्छे से बताने लग जाता है, उसका कॉन्फिडेंस है, तो आप उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज कीजिए, 1 to 20 कीजिए या 1 to 30 कीजिए, जैसे भी बच्चे का लेवल है। और उसके बाद आप उसको एक शॉर्टकट भी बता सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हमें बच्चों को शॉर्टकट नहीं सिखाना है। इट्स ओके, हायर नंबर्स जब आते हैं सो हर बार पेयर बना के बच्चा नहीं देख सकता है और उसको डिवीजन भी नहीं आता है, तो हम उनको शॉर्टकट बता सकते हैं। जैसे कि हम उनसे पहले पूछेंगे कि इसमें ऑड नंबर्स कौन से हैं, और बच्चा ऑड नंबर्स बताता है और इवन नंबर्स। सो उनको जब अच्छे से इन सब की पहचान हो गई है, सो हम उनको एक और शॉर्टकट बता सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हमें दिखाई देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 57। सो इसमें जो ये लास्ट का नंबर है ये ऑड है या इवन है, और बच्चा जैसे समझ ही गया है अगर ये नंबर ऑड है तो पूरा नंबर ऑड है। और जैसे हमने दूसरा नंबर लिया, इसमें आप पूछिए कि ये जो लास्ट का नंबर है, अगर बच्चे को 1s और 10s आता है तो आप पूछ सकते हैं कि 1s की जगह पे जो नंबर है वो ऑड है या इवन है। और अगर 1s और 10s नहीं आता है तो आप सिंपली उनसे पूछिए कि जो लास्ट का नंबर है ये ऑड है या इवन है। अगर ये इवन है तो पूरा नंबर इवन है। सो ये भी उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जब वो 1 to 10 या 1 to 20 उनको आता है। सो किसी भी नंबर में जो लास्ट का नंबर है अगर वो ऑड है तो पूरा नंबर ऑड है, और अगर ये लास्ट का इवन है फिर पूरा नंबर इवन है। सो ये बहुत इजी हो जाएगा। और ये स्टेप आपकी लास्ट होनी चाहिए जब उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और विदाउट हेल्प वो 1 to 20 सॉल्व कर सकता है, आपको बता सकता है कि ऑर्डर इवन क्या है। उसके बाद ही आप ये शॉर्टकट बताइए उसको। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। ये जो मेथड है जो मैं जब अपनी क्लास में यूज़ करती हूँ तो बहुत इफेक्टिव रहता है। आप चलो, तो ऑड और इवन नंबर में आपको समझ में आया। जो नंबर को हम 2 2 की पेयर में कर सकते हैं वो इवन नंबर, और जो नंबर को 2 की पेयर में हम नहीं कर सकते वो ऑड नंबर। चलो, तो ऑड और इवन नंबर के बाद our next topic is 2D shapes. देखो, तो ये मेरे पास है 2D शेप्स है। क्या है? 2D शेप्स। देखो, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे हैं 2D शेप्स।
देखो ये भी है 2D शेप्स। तो हमने जो सारे अभी तक शेप सीखे तो वो सारे 2D शेप्स है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार, फिर सेमी सर्कल एंड ओवल। तो वो सारे शेप्स मैंने आपको फॉर्म में भी दिखाए। जो हमने ये सारे सिंपल शेप्स दिखे, 2D शेप्स भी दिखने में सेम ऐसे ही होते हैं। जैसे ही हमने हमारे जो शेप्स सीखे पहले सारे शेप्स सीखे ना, वो शेप्स भी 2D शेप्स के जैसे ही है। ये 2D शेप्स भी हमने जो सीखे वो वाले ही शेप्स है, उसी की जैसे होते हैं। ओके, तो ये था 2D शेप्स। 2D शेप्स और नॉर्मल जो अपने शेप्स होते हैं वो सेम जैसे होते हैं। 2D शेप्स नॉर्मल शेप से अलग नहीं होते हैं। ओके, चलो तो आज हमने क्या क्या सीखा पूरे दिन में। फर्स्ट तो हमने रीडर सीखा क्वेश्चन वर्ड, जो WH के क्वेश्चन वर्ड थे, जो हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं वो वाला रीडर था। उसके बाद हमने लिखा 2 लेटर वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स एंड मोर शेप्स। मोर शेप्स में हमने पेंटागन एंड हेक्सागन सीखा। उसके बाद हमने रोड काउंट की, रोड काउंट 1 to 50। फिर लेट्स मेक शेप्स, हमने शेप्स के बारे में सीखा। फिर ऑड और इवन नंबर सीखा और लास्ट में सीखा हमने 2D शेप्स। जो हमने पहले शेप्स सीखे थे, 2D शेप्स भी सेम टू सेम इक्वली वैसे ही होते। सिंगल शेप और 2D शेप्स सेम होते हैं, पर 3D शेप्स ऐसे होते नहीं है। ठीक है, चलो we will meet again tomorrow with the new topic. Okay, bye, take care, take rest, see you tomorrow, bye bye.